इवन इफ द माइंड फॉरगेट द हार्ट विल ऑलवेज रिमेंबर। ये लाइन योर नेम मूवी को डिफाइन करती है। तो देखो यारो, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, बहुत बहुत बहुत, लेकिन किसी महान मनुष्य ने कहा है देर आए दुरुस्त आए, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पॉइंटलेस फ्लिक कहते हैं। तो मैंने योर नेम देखी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेड किया था, और जब सब बोल रहे हो ना तो चूल तो मचती है। योर नेम दो मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनका नाम है मित्सुहा एंड टाकी, और वो दोनों ही टीनेजर है। जहाँ पे मित्सुहा विलेज में रहती है और वो थक चुकी है उस विलेज में, शी वॉन्ट टू सेटल इन टोक्यो, और वहीं पे टाकी है जो पहले से ही टोक्यो में रहता है और वो स्कूलिंग एंड जॉब दोनों कर रहा है। फिर एक दिन अचानक से इनका सोल स्वैप हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा है और डर का माहौल भी उतना ही है। शुरू में एक ऑकवर्ड सीन भी देखने को मिलता है, इफ यू नो यू नो, और ये मूवी जेंडर के प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती है। सो बेसिकली उनको कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि हर दूसरे दिन उनका सोल स्वैप हो जाता है और वो इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ कर भी नहीं सकते। फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चालू होता है, लाइक फोन के नोट ऐप में लिख देना कि आज मुझे इस समय पे ये काम करना है। सो जब सोल एक्सचेंज हो तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके। और मैंने अभी तक जो भी बोला ये मूवी के शुरू के 20-25 मिनट की कहानी है। योर नेम मेरी लाइफ की सबसे पहली एनीमे है और ये मेरे लिए मास्टरपीस से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो एनिमेशन है वो बवाल है। लिटरली कुछ भी अनरियल फील नहीं होता है, स्पेशली स्टार वाला सीन। मतलब ये सारी चीज़ें जब तुम रियल में शूट करते हो ना, तब तुम VFX एंड CGI की मदद से उसको परफेक्ट बना सकते हो, लेकिन ये पूरी मूवी एनिमेशन है। इसके अंदर हर चीज़ एनिमेशन है, बस वॉइस ओवर को छोड़कर। लेकिन तभी भी ये इतनी परफेक्ट दिखती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये देख, इससे बेस्ट है, वरना ये देख, लेकिन भाई योर नेम मेरी पहली एनीमे है और इसने इतना खतरनाक एक्सपीरियंस दिया है ना, तो मेरे लिए ये तो गोट है, GOAT गोट। इस पूरे मूवी ने मुझे कहीं से भी लूज नहीं छोड़ा, क्योंकि इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है ना कि तुम चैन की नींद सो जाओ। और बात रही स्टोरी की, तो ये मूवी तुम्हें लव एंगल, कंफ्यूजन, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ट्विस्ट जैसी फैक्टर मुंह पे फेंक के मारती है। और इस मूवी की सबसे खूबसूरत पहलू है इस मूवी के अंदर के दोनों कैरेक्टर के बीच में इमोशनल फीलिंग्स, जो कि सिर्फ डेवलप होती जाती है। और ये इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ भी अपोजिट है, लेकिन तभी भी दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर ताकि मित्सुहा को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर उसे पता चलता है कि मित्सुहा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि 3 साल पहले कॉमेट के गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर उसे रियलाइजेशन होता है कि यहाँ पे सोल स्वैप हो रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंट है और ये कारवां चलता ही रहता है। तो देखो यारो, अगर तुम्हें लव स्टोरी में 1% भी, मतलब 1% भी इंटरेस्ट है ना, तब तुम इस मूवी को देख सकते हो और ये तुम्हें इमोशनल जरूर कर देगी। अब मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर का भी तो हो सकता है। और हाँ, ये मूवी तुमसे पेशेंस बहुत मांगती है, लगभग फर्स्ट हाफ तक का, और उसके बाद जब ये मूवी टेक ओवर करेगी ना, तब तुम्हें असली मजा आने लगेगा। तो अगर तुम्हें पेशेंस है तो ये मूवी जरूर देखना, जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, पता नहीं क्यों बस देखे जा रहे हो। और हाँ, अगर तुमने वेदरिंग विथ यू जैसी मूवी पहले देखी है तो इसका विजुअल प्रेजेंटेशन शायद से तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन अगर तुमने एनीमे का माल अभी तक नहीं चखा है तो बस तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम क्या देखने वाले हो। और हाँ, जिसने भी योर नेम देखा है, तुम सबसे एक सवाल है, ताकि मित्सुहा के हाथ में आई लव यू क्यों लिखता है? क्योंकि उसको अपना नाम लिखना चाहिए था ना, लेकिन उसने आई लव यू ही क्यों लिखा? और मैं बहुत दिनों से तुम सबको 3 मैजिकल वर्ड बोलना चाहता था। चल सब्सक्राइब कर। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब, एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाइम, बाय बाय।